वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे टीजीटी एवं पीजीटी का अध्ययन कर रहे थे और सब्जेक्ट है हम लोग का कॉमर्स। इसमें जो आज का सेशन हुआ एमसीक्यू है। एमसीक्यू में जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज विस्तृत रूप में देखेंगे और आज का सेशन से आपको पता लग जाएगा कि जितना भी हम 5 बजे क्लास में आपको पढ़ाए हैं पार्टनरशिप से वो आप बना पाते हैं या नहीं। इससे आप अपना मेजरमेंट कर सकते हैं कि आप किस स्थिति में हैं चैप्टर अध्ययन करने के बाद। तो उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। सबसे पहले हम लोग इससे पहले 36 तक अध्ययन किए थे और आज है 37 ए एंड बी 3। ये जो क्वेश्चन आप देख लीजिए पीजीटी 2009 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2009 में आपको इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये पीजीटी का क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको पूछता है। ए एंड बी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए एक फर्म के साझेदार हैं और सी 1/3 लाभ हेतु फर्म में प्रवेश लेते हैं तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा आपको बताना है। यहाँ है ए एंड बी आर पार्टनर जिसका शेयरिंग रेशियो 3:1 है और सी एडमिटेड, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखें, सी एडमिटेड 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो न्यू रेशियो आपको बताना है। ये है आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। 15 सेकेंड आपको देंगे और जवाब आप देंगे। सारे स्टूडेंट का जवाब मुझे सही आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और डिटेल रूप में हम लोग जो विशेष क्वेश्चन है उसे भी अध्ययन करते हैं। चलिए ये समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका सही ऑप्शन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दिया हुआ है आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 3:1 एंड सी एडमिट 1/3 आए हैं तो रिमेनिंग रेशियो हम लोग बताएंगे। ये जो नया पार्टनर हुआ 1/3 लेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे? रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो रिमेनिंग रेशियो कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, सॉरी रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा वो हम लोग देखेंगे। आप रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो रिमेनिंग शेयर आप लोग निकालेंगे तो कमेंट करके बताइए कि कितना रिमेनिंग शेयर आपका आया है। तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 1 - 1/3 = 2/3। ये आपका रिमेनिंग शेयर आ गया। तो ए का न्यू शेयर निकालेंगे हम लोग। ए का न्यू शेयर निकालेंगे तो रिमेनिंग शेयर और इनटू इनका जो ओल्ड शेयर रेशियो रहेगा पार्टनर का उसी अनुपात में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिमेनिंग शेयर का। तो इनका ओल्ड शेयर 3/4 है ए का, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा और 2 या 4 आपको ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब बी का निकालेंगे। बी का शेयर न्यू शेयर कितना होगा? 2/3 रिमेनिंग शेयर ये बचा है। जो बचेगा उसे हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा गया हो तो ये आपको निकाल देगा 2/9। तो इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल लिए। सॉरी नीचे यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया। आपको यहाँ लिखाएगा 1/4 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? इनका जो ओल्ड रेशियो था 3:1 तो 1/4 होगा। तो इसे करेक्ट कीजिएगा। आपको निकल के कितना आ जाएगा? 1/6। 2 या 4 और 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये नया रेशियो इनका निकल गया और आपके नया पार्टनर एडमिट हुए थे तो 1/3 था। तो इनको रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका शेयर दिया हो तो रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 3:1:2 ये आपको रेशियो आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है।
तो क्वेश्चन को समझ गए हों किस तरह से आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आपको आंसर इसका हम लोग निकाल लिए हैं। आपके पास दिया हुआ था ओल्ड रेशियो दिया हुआ था पार्टनर का, नए पार्टनर आए थे जो 1/3 शेयर लेके एंट्री किए थे फर्म में। तो ये जो शेयर ले लिए तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, कोई भी पार्टनर अपना शेयर ले लेगा तो जो रिमेनिंग बचेगा, और क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए कि रिमेनिंग शेयर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और जो निकल के आएगा वह न्यू रेशियो आपको हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है। ये भी पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दिखाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह किस तरह से बार बार पूछे जाते हैं। ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ए बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी लाभ अनुपात 5:3 है। डी को साझेदार बनाने के उपरांत उनका त्याग अनुपात बताना है। आपको कहा गया है, इंग्लिश मीडियम वाला देखेंगे, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। डी एडमिटेड न्यू पार्टनर्स, देन फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है। आपके पास सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है त्याग अनुपात निकालना है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपके पास। ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ 5, 3 एंड 2 में। तो आप चलिए आप आंसर देंगे, आपके लिए समय स्टार्ट है। चलिए आपका समय समाप्त होने वाला है। अब इसका जो आंसर होगा वह हम लोग अब देखते हैं। जो इनके पास सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो दिया हो और क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो और नया पार्टनर आते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो जो होता है यानी त्याग का जो अनुपात होता है वह ओल्ड अनुपात ही होगा। जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होगा उसे ही हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं। किसे कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो को। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टनर्स आए और उन्हें जो शेयर देना है और ये नहीं बताएगा किस अनुपात में कौन कौन पार्टनर देंगे, तो हम लोग जो उनका रेशियो रहता है उसी रेशियो में देते हैं। तो जो रेशियो में देंगे वो क्या हो जाएगा? वह त्याग अनुपात हो जाएगा। तो त्याग अनुपात ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ए में 2:3:2 और बी में है 5:3:2, ये आपका ऑप्शन है। सी में है 3:2:5 और डी में है नन। ये आपका ऑप्शन था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, आपके लिए टाइमर लगा दिया और यहाँ पे ऑप्शन ही गायब था। कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन नहीं बताए वो सही है कि आंसर नहीं बता दिए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5:3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। एक्स एंड वाई 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे जेड को 1/4 के लिए फर्म में प्रवेश किए जिनके पास वह अपने हिस्से की पूंजी 12,000 रुपये फर्म के लिए लाता है, तो वाई का समायोजित पूंजी बताएं। ये भी देखिए क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था पीजीटी में। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। ऑप्शन ए है 18,000, ऑप्शन बी है 16,000, ऑप्शन सी है 20,000 और ऑप्शन डी है 12,000 रुपये। चलिए आपका समय अब समाप्त होने वाला है, जल्दी से आप आंसर देंगे कमेंट के माध्यम से। चलिए समय समाप्त हो गया है। इसका ऑप्शन हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आएगा। चलिए आपका कमेंट के हिसाब से हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है क्या? ओल्ड रेशियो दिया हुआ था एक्स एंड वाई का और ये नया पार्टनर 1/4 आए थे और वो अपने 1/4 शेयर के लिए 12,000 रुपये लेके आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ था, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लेंगे, एक्स एंड वाई profit sharing ratio 2:1 and Z admitted 1/4 share for the future profit. He give capital rupees 12,000 in a firm. Calculate the new capital of Y. ये आपका क्वेश्चन था। इसमें हम लोग देखेंगे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1 में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और जेड नया जो पार्टनर आए हैं वह 1/4 शेयर के लिए आए हैं और इनका जो कैपिटल का जो भाग लाए थे वह 12,000 रुपये लाए थे।
तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा। चलिए जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये 12 चौके 48,000 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखे थे कि 1/4 = 12,000, तो 1 = 48,000। इस तरह से ये आपको निकलता है। ये फर्म का जो कैपिटल हो जाएगा वह 48,000 हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा था बाई का समायोजित पूंजी यानी न्यू कैपिटल बताना है। न्यू कैपिटल जो रेशियो समायोजित पूंजी जो होगा उसे हम लोग बताना है। तो आपके पास न्यू रेशियो निकालेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि टोटल फर्म का ये पूंजी यानी टोटल पार्टनर के मिला के पूंजी है। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था और ये नया पार्टनर का भाग दिया, तो हम लोग इसमें क्या निकालता है, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा। तो रिमेनिंग शेयर आपको 1 - 1/4 = कितना हो जाएगा, 3/4 आपका हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्स का रेशियो एवं वाई का न्यू रेशियो निकालेंगे। 3/5 रिमेनिंग रेशियो है और इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:1 आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2:1। तो 2:1 को 2/3 लिखते हैं। इसी प्रकार बाई का भाई रिमेनिंग शेयर इतना बचा हुआ 3/4 और ये अपना ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे दोनों ओल्ड पार्टनर। इसे कैलकुलेट आप कर लेंगे, 1/2 आ जाएगा और इसे 1/4 आपका आ जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो बराबर आपको आ जाएगा, नया पार्टनर 1/4 के लिए आए थे तो एक्स का रेशियो 1/2 है और नीचे सबको समान करते हैं तो ये 4, तो यहाँ पे 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताए थे कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो तो आपको पता ही है कि नीचे सभी जो भिन्न होंगे उन्हें आधार को हम लोग समान करते हैं और उसे भागा फिर दे देते हैं नीचे वाले भाग से। न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ये न्यू शेयर था तो 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, भागा देंगे एलसीएम करके आपको अगर नहीं आता है तो बताएंगे कमेंट करके कि रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं 1 और 1। ये आपका रेशियो निकल गया। अब जो टोटल फर्म पूंजी कितना है, फर्म का पूंजी आपके पास 48,000 हम लोग ये कैलकुलेट किए थे। अब 48,000 में से किसका पूछा था हम लोग, यहाँ पे देखिएगा आपको बाई का समायोजन पूंजी पूछा गया था। ये जो है वह बाई का समायोजन पूंजी, तो बाई का शेयर कितना है, एक्स एंड बाई ये था 1/कितना हो जाएगा, 1/4, सही 1/4 आ गया। इसे हम लोग अब निकाल लेंगे तो 12 चौके 48,000 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48,000, यहाँ से 12 चौके 48,000। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 12,000 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन है, डी में देखेंगे 12,000 रुपया ये है। चलिए क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। जो पार्टनर रिमेनिंग रेशियो को हम लोग न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, न्यू रेशियो में उसे जो रिमेनिंग रेशियो बचता है उसे ओल्ड रेशियो में बांट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 40 आपके सामने न्यू क्वेश्चन जो है वह 40 आपके न्यू क्वेश्चन है। इसे देखेंगे हम लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 और सी प्रवेश करते हैं और सी जो है उसे उसके लाभ का 1/3 ए देता है और उसका लाभ का बी जो देंगे वह 1/2 भाग देंगे। तो नया विभाजन रेशियो बनाना। चलिए आपके पास समय है, आप इसे बताएंगे। हम लोग इसे क्लास में शाम में 5 बजे अध्ययन किए हैं। जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। समय समाप्त हो गया है। चलिए 5 सेकेंड अभी थोड़ा और दे देते हैं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, 10-20 सेकेंड बहुत काफ़ी है। चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे न्यू रेशियो आपको दिया हुआ था 3:2 और सी प्रवेश करते हैं, प्रवेश का निर्णय लिए हैं। इसमें आपको सी एडमिटेड और सी गेट बाई ए 1/3 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, यानी इसका जो रेशियो प्रॉफिट है उसका लेंगे। तो सी का रेशियो हम लोग निकालेंगे, सी ए का 1/3 लेते हैं और सी बी का 2/3 लेते हैं। तो ए का कितना रेशियो है, 3/5 है,
3/5 इंटू 1/3। और बी का देखेंगे कितना रेशियो, 2/5 है, 2/5 आपका रेशियो दिया हुआ है, 2/5। और कितना रेशियो में मिलेगा, 1/2 क्वेश्चन में बोला गया था, 1/2 लेंगे। इसे हम लोग हल कर लेंगे, 1/5 और 1/5। ये आपको आ गया, सी का रेशियो निकल गया है कि सी का रेशियो, सी का शेयर बराबर हम लोग अब निकालेंगे, सी का शेयर बराबर ये जोड़ लेंगे 1/5 ए से जो लिया, ए द्वारा दिया गया शेयर प्लस बी द्वारा दिया गया शेयर, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा और 2/5 आ जाएगा। ये सी का शेयर हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। चलिए सी का शेयर निकालने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे वो देखेंगे। नया रेशियो निकालना था तो सी का शेयर तो हम लोग निकाल लिए, अब ए एवं बी का भी शेयर निकाल लेते हैं। ए और बी का शेयर किस तरह से निकालेंगे, ए के पास पहले कितना शेयर था, वह था 3/5 ओल्ड रेशियो था इनके पास, और वहीं बी के पास कितना शेयर था ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, 2/5 इनके पास था। और ए ने जो दे दिया कितना दिया, 1/5 ए दे दिए। अब इनके पास जो बचेगा वह नया शेयर बच जाएगा। उसी तरह बी के पास 2/5 था स्टार्टिंग में, और इन्होंने भी 1/5 सी को दिया था, तो जो देंगे उसे हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो 1/5 अब ये आपको हल करके लाएंगे तो 2/5। तो न्यू रेशियो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपको ए का जो यहाँ पे दिया हुआ था, ए के हम लोग निकाले हैं, आपके सामने ए के निकाले ये रेशियो, और बी का निकल गया नया रेशियो, और सी का। तो रेशियो कितना देगा, 2:1:2, नया रेशियो 2:1:2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन है। यदि कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको सामने है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म जिसका लाभ दिया हुआ है, शेयरिंग रेशियो 4:3:2 में दिया हुआ है। डी साझेदार बनने के बाद वह त्याग अनुपात आपको बताना। ये देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर आ रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से पूछा गया। ये 1995 में भी पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, 2000 में पूछा गया है, और 2004 में भी ये पूछा गया है, 2009 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जितनी सारी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, वो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली रूप में देखने को मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन इसमें भी है कि ए बी सी एन पार्टनर और डी डिसाइड इन ए फर्म, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है, तो आप इसे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है, इसका आपका ऑप्शन भी आ गया है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4:3:2। ये ओल्ड रेशियो में ही रह जाएगा। यदि कोई पार्टनर आए हैं और कुछ नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि किस रेशियो में सेक्रीफाइस करना है, तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही मान लेते हैं। 41 के बाद चलेंगे नेक्स्ट 42। ए बी एक साझेदार हैं जो 3:2 में बांटते हैं। ए बी एन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। सी एडमिटेड इन ए फर्म, सी को भविष्य में 1/4 लाभ दिया जाएगा, यानी सी गेट 1/4 शेयर, और जिसे वह ए और बी से 2:1 में प्राप्त करते हैं। ही गेट ए एंड बी 2:1 रेशियो। तो नया रेशियो आपको निकालना है, ये भी आप बताएंगे। ये टीजीटी 2006 में पूछा गया था, आपके लिए टाइमर स्टार्ट है, आसानी से इसे बना लेंगे। चलिए हम लोग सिर्फ इसका ऑप्शन ही बताएंगे आपको क्या होगा सही, और आपको अगर नहीं समझ में आता तो बताइएगा, सॉल्व करके भी बताया जाएगा। पिछली भी क्वेश्चन इस तरह से ही थी। आपका समय हो गया है समाप्त। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह आपके सामने बी नंबर ऑप्शन 7:2:3 आपका हो जाएगा। 7:2:3 बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, सॉल्व कर देते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट ही किए हैं तो डिटेल रूप में ही अध्ययन कर लेते हैं, जो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए था। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और जो 1/4 भाग सी को मिलेगा, तो सी का रेशियो फ्यूचर रेशियो आपको दिया 1/4। इसे ए देंगे अपनी रेशियो में, ए देंगे 2/3 में देंगे। कितना देंगे, 2/3 में आपको देंगे ए। एक सेकेंड रुकिए थोड़ा,
ए जो देंगे वह 3/, कितना देंगे 2/3 में देंगे। यानी देखिए सी का जो रेशियो था वह इस रेशियो में दे रहे हैं, तो ए का जो रेशियो देंगे वो कितना देंगे 2/3 में देंगे। तो ये 2 2 4 कट जाएगा, तो 1/6 ए देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा ए देते हैं 1/6। तो ए का रेशियो अब हम लोग निकालेंगे। ए का जो रेशियो आपको था, ओल्ड रेशियो कितना था 3/4 था। ए का जो रेशियो था ए न्यू रेशियो इक्वल टू 3/4 माइनस 1/6। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24, 18 और -4, 14/24। 3/4 1/6 दे दिए हैं। चलिए ये 14/18 आपको आ जाएगा। -4 इक्वल टू 14/28, सॉरी 14/24 आ जाएगा, तो 7/12 ही आपके सामने हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बी का निकाल लेते हैं। बी जो कितना देंगे, बी का बी जो देंगे, बी गिव टू सी देंगे, वो देखते हैं हम लोग। तो बोला गया था तो 1/4 शेयर सी को मिलेगा, लेकिन 1/4 शेयर का कौन सा भाग बी दे रहा है, वह 1/3 भाग दे रहा है। ही गिव 3 भाग 1/12 ये दे दिए, तो 1/12 दे दिए, तो बी के पास कितना बचेगा, बी का जो न्यू रेशियो होगा वह हम लोग अब निकालेंगे। 1/4 माइनस 1/12 12 हो जाएगा, और आपको 3 - 1 तो 1/6 आपको ये आ जाएगा। ये घटा देंगे 2/12 बराबर 1/6। तो न्यू रेशियो आपके सामने आ गया। ये और ये ए का दिया हुआ था रेशियो, आपको दिया हुआ 7 शेयर आ गया, और ये 2 और सी का 1/4 था तो 3। आपका जो सही ऑप्शन ये देख लीजिए, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। समझ गए क्वेश्चन को किस तरह से था। इसमें था कि जो सी को शेयर देंगे वह ए अपना कुछ रेशियो बताया गया कि 2:1 में ए एवं बी मिलके देते हैं, तो जो देंगे वो अपना शेयर में से घटा देंगे उनका शेयर में गुना करके। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद ना क्वेश्चन सेशन हम सोच रहे हैं आपको कि लाइव कराने के लिए, इसे सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है उसे भी सॉल्व करने में मज़ा नहीं है। डाउट जिस क्वेश्चन में रहेगा उसे सॉल्व करने में इंटरेस्ट आपको भी लगेगा, हमें भी लगेगा, क्योंकि समय का बचत होना ज़रूरी है। तो आप अपना कमेंट भेजेंगे कि लाइव सेशन क्वेश्चन कराया जाए या नहीं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होंगे वो हम बनाएंगे, अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो उसे हम लोग ऑप्शन बता के आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए 43 आपके सामने है। किसी विपरीत समझौते के अभाव में कोई साझेदार, ये क्वेश्चन आपको 2006 टीजीटी में पूछा गया था। आपको कहा गया कि किसी विपरीत समझौते के अभाव में कोई साझेदार, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन ए पार्टनरशिप, ए अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का हक है, गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली ही अर्न प्रॉफिट, केवल जब लाभ होगा वह अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार होता है, चाहे लाभ हो या हानि। और ऑप्शन सी है पूंजी पर बैंक दर से ब्याज पाने का हकदार होता है, पूंजी का ब्याज पाने का हकदार नहीं होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है कि यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, समय समाप्त होने वाला है, 3 2 1। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वैल्यू, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं है, खाली ब्याज किस में पाएगा, कुछ ना कहा गया हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और भी वह लोन होगा वह 6% होगा। कैपिटल पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे जब तक पार्टनरशिप डीड कुछ ना बोले, ये ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे हम लोग तो वो देंगे तो किस रेट में देंगे, वह आपको 6% के रेट में हम लोग देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। आपको रेशियो दिया हुआ है ABC का 4:3 और D एडमिटेड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको बताना है। ये भी देखिए 1994 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है ना, पीछे जो हम लोग 3 क्वेश्चन अभी तक इस पे देखे थे, इसीलिए हम सेम क्वेश्चन लाते हैं कि इससे आपको पता चल जाए कि जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। त्याग अनुपात क्या हो जाएगा? जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ, नया पार्टनर आया हो और कुछ ना क्वेश्चन में कहेगा तो सेम जो ओल्ड रेशियो है वहीं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 45 पे हम लोग चलेंगे। नए साझेदार के प्रवेश पे संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि को क्रेडिट करते हैं। आप बताएंगे लाभ हानि समायोजन खाता में, ऑप्शन बी पुराने साझेदार के खाता में, ऑप्शन सी है संपत्ति के खाता में, ऑप्शन डी है लाभ एवं हानि खाता में। आपके लिए समय स्टार्ट है। ये 2012 में क्वेश्चन पूछी गई थी। संपत्ति में इंक्रीजमेंट होगा तो कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस समायोजन खाता में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इधर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे 46। ए बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3 दिया हुआ। गुडविल अपेयर इन द बुक्स, 10,000 रुपये बुक गुडविल का जो है वह बुक में लिखा हुआ है। सी ज्वाइंस फर्म 1/5 शेयर, हिज शेयर ऑफ गुडविल एस्टिमेटेड 15,000। द ओल्ड पार्टनर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ गुडविल बाई। तो आपको हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे, आप बात साझेदार हैं जो आपका रेशियो दिया हुआ है और पहले से बुक में 10,000 रुपये लिखा हुआ है 1/5 शेयर के लिए। नया पार्टनर सी आते हैं, उसका ख्याति का जो रेशियो है वह 15,000 रुपया है। तो आपको बताना है कि पुराने साझेदार की ख्याति की राशि कितना क्रेडिट होगा, ये आपको बताना है। चलिए आपको समय स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखेंगे कि आपको रेशियो दिया हुआ है 2:3 में और 10,000 रुपये बुक में अपेयर है, अपेयर इन बुक। गुडविल एस्टिमेटेड जो नए पार्टनर सी आए थे 1/5 शेयर के लिए, उनका गुडविल है 15,000। तो आपको ओल्ड पार्टनर के कितनी क्रेडिट करेंगे गुडविल, वो आपको बताना था। चलिए इसे हम आप सॉल्व करेंगे। अभी तक आपका जवाब नहीं आया है, चलिए देखते हैं। आपको दिया हुआ था ओल्ड रेशियो और 10,000 रुपये आपको बुक में पहले से गुडविल लिखा हुआ है। अकाउंटिंग ईयर जो लास्ट सेशन का था उसमें गुडविल लिखा हुआ था बुक में। तो और अभी जो नया पार्टनर सी आए हैं वो 1/5 शेयर के रहे हैं। कितना है? सी 1/5 शेयर इज इक्वल टू कितना लेकर आए हैं? 15,000 रुपया का गुडविल लाए हैं ये। तो फर्म का गुडविल कितना आ जाएगा? आप कमेंट करके बताएंगे फर्म का गुडविल कितना आ जाएगा। गुडविल कितना होगा जल्दी से बताइएगा। ये आपको 75,000 रुपया फर्म का गुडविल हो गया, ठीक। और फर्म का गुडविल 75,000 रुपया हो गया। इसमें और क्वेश्चन में आपको कहा है कि 10,000 रुपया पहले से लिखा हुआ। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 10,000 रुपये जो पहले से लिखा हुआ है, यानी जो पहले से लिखा हुआ है यानी पार्टनर के अकाउंट में हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो जो क्रेडिट कर लिया वो घटा देंगे पहले से, क्योंकि किया हुआ हम लोग को पूछा है कि अभी कितना करेंगे एट टाइम में। तो जो शेयर जो गुडविल का वैल्यू अकाउंट में बचेगा, जो पार्टनर में क्रेडिट होगा वह 65,000 रुपया बचेगा। इसका सही ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर डी 65,000 रुपया। ये जो दोनों ऑप्शन है ये हिंदी वालों के लिए ऑप्शन है और ये इंग्लिश वालों के लिए है। अपॉन में मत समझिएगा। क्वेश्चन समझ गए कि सी 1/5 शेयर था और 1/5 शेयर के लिए 15,000 रुपये लेकर आए। तो फर्म का गुडविल कितना होगा? तो 75,000 रुपये हो जाएगा। 15,000 गुना 5 75,000। पहले से 10,000 रुपये आपको गुडविल लिखा हुआ है, यानी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया हुआ, यानी गुडविल बुक में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो डिडक्ट कर लेते हैं। जो गुडविल आपको बचेगा हुआ, जो रिमेनिंग पार्टनर पुराने पार्टनर्स जो हैं, रिमेनिंग नहीं पुराने पार्टनर्स को अपनी ओल्ड रेशियो में उनको बांट देंगे। तो 65,000 रुपया हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन ना समझ में आए तो बताइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंटों के लिए है। आपके सामने ABC शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है आपको। दे एडमिट सी ही गेट 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड A 1/2 of share of the profit
और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया, इसे आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आप फिर देखिएगा, पीछे बताए थे वहीं रिपीट हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये 1995 में पूछा गया था और वो 2000 के आसपास पूछी गई थी, सेम क्वेश्चन ही है। ये आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। हम इसका सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे हम आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे जरूर कमेंट किया करें। इसका चलिए समय समाप्त होने वाला है। इसका ऑप्शन बी है 2:1:2, राइट ऑप्शन है 2:1:2। इसे सॉल्व करेंगे, या नहीं समझ में आए तो वीडियो बाइक करके भी देख सकते हैं। नहीं सॉल्व होता तो उम्मीद तो 100% कि आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे। 48 आपके सामने है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म डेब्टेड, फर्म के ऋणों के लिए सरदार का दायित्व क्या होता है? संयुक्त होता है, सेवरल होता है, ज्वाइंट एंड सेवरल होता है, नन ऑफ एबव होता है। चलिए समय स्टार्ट है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये प्री में आपको पूछा गया था 1995 में, और ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो लायबिलिटी होता है फर्म का वह अनलिमिटेड होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो जो पार्टनर होंगे वो संयुक्त रूप से भी एबल होंगे और अकेले भी एबल होंगे, क्योंकि अनलिमिटेड है। जैसे ये 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स हैं, तो ये संयुक्त रूप से तो एलिजिबल हैं लायबिलिटी के लिए, और साथ में ये पर्सनली भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि इनके पास जो लायबिलिटी है वह अनलिमिटेड होता है। तो संयुक्त एवं पृथक यानी सेवरल दोनों होंगे। तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 49 इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स हैव शेयर प्रॉफिट रेशियो। आपको कहा गया कि किसी विपरीत परिस्थितियों समझौता की अनुपस्थिति में यानी पार्टनरशिप डीड ना दिया गया को, सॉरी आपको यहाँ पे बोला है कि विपरीत परिस्थितियों के समझौते में सरदार को लाभ का बंटवारा करना होता है। यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तो लाभ का बंटवारा किस रेशियो में करेंगे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की पूंजी अपने अंशदान के अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी है इन द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ डिवोल्ड बाय देम टू बिजनेस, व्यवसाय में लगाए गए अपने समय के अनुपात में। और सी आपको है इन द रेशियो ऑफ सेल्स इफेक्टेड द ईच ऑफ देम, प्रत्येक सरदार द्वारा किए गए बिक्री के अनुपात में। और ऑप्शन नंबर डी है इक्वल प्रोपोर्शनेट, समान अनुपात में। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। कोई समय आपको नहीं देंगे इसमें सिंपल है कि एब्सेंस ऑफ डीव्ड है, एब्सेंस ऑफ पार्टनर से डीव्ड, तो क्या हो जाएगा इक्वल बांटते हैं। तो आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। समय आपका हो गया है 30 मिनट हो गया। चलिए थोड़ा और कर लेते हैं। 51 आपका बेन इंटरेस्ट टू बी अलाउ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, इट इज द जनरली कैलकुलेट ऑन। आपको बताना है कि पार्टनर्स के साझेदार के जो पूंजी है उस पर हम लोग इंटरेस्ट का इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जब साझेदारों को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना प्राय किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? कैपिटल के बिगनिंग में, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के आरंभ के पूंजी पे। ऑप्शन नंबर बी कैपिटल इन द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत के पूंजी पे। और ऑप्शन नंबर सी औसत पूंजी पे। ऑप्शन नंबर डी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लेस ड्राइंग इफ एनी हो। तो इसका आप कमेंट करेंगे, आपका हम कमेंट इस पे क्वेश्चन पे देखना चाहते हैं कि कितना आपने क्लास में अध्ययन किया, इससे आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान देने वाली खाली बात है। हम आपको बाय ऑप्शन भी दिखाते हैं सारी चीज़ों को। चलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष के आरंभ पूंजी पे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ष के अंतिम पूंजी पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल होगा वह मान लीजिए इंडिया 31 मार्च है और 30 मार्च को 2 लाख रुपया कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट होकर। तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से देंगे? अगर होगा तो इंटरेस्ट देने की बात क्वेश्चन में कहा गया हो तो इंटरेस्ट कर देते हैं जब पूंजी हो और उसका हम लोग निरंतर कुछ समय के लिए यूज करते हैं तब इंटरेस्ट देते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट हम लोग देंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे ही जो कैपिटल होगा उसी पे इंटरेस्ट देते हैं। और एवरेज पूंजी की तो वो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि एवरेज पूंजी पे निकाल के देंगे।
और बस के अंत में भी नहीं निकाल सकते हैं, ड्राइंग होगा तो घटाएं, क्योंकि जो ड्राइंग करते हैं उस पर हम लोग अलग से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो आप भी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालते हैं। इसके बाद आगे इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। वर्ष के आरंभिक पूंजी पे हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, चलिए थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है लेकिन एडजस्ट करके हम लोग इसे देख लेते हैं। बेन के सामने क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, सोचा चलिए हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 52, when any partner retire and a remaining partner carry on the business with firm property without any final settlement of the account, the outgoing partners is entitled to। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और अन्य साझेदार बिना उसके भुगतान किए हुए फर्म की संपत्ति से व्यापार से चला जाता है तो जाने वाले साझेदार को अधिकार बनता है। आप बताएंगे क्या अधिकार बनेगा जब कोई पार्टनर्स चले गए हैं और उनका पूंजी का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ड्यू टू हिम। और ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट एज मे बी प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ द फर्म। फर्म के लाभ में अंश पाने का जो फर्म की संपत्ति में उसका अंश अनुपातिक है। और ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, इंटरेस्ट एट म्यूचुअली एग्रीड रेट। और डी, इंटरेस्ट एट द रेट चार्ज बाय द बैंक ऑन द अमाउंट ड्यू टू हिम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपके लिए समय स्टार्ट है। चलिए समय समाप्त होने वाला है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कोई पार्टनर्स हैं, जैसे 3 पार्टनर्स का ये व्यापार आपका है, इसमें से फर्स्ट वाले पार्टनर आपको रिटायर हो गए या चले गए व्यापार को छोड़कर, किंतु इनका जो संपत्ति रह गया, जो भी इनका रेशियो बचा हुआ था वो फर्म में रह गया। और जब इस संपत्ति का ये दोनों पार्टनर्स यानी फर्म यूज करते हैं तो इनका जो रेशियो किस अनुपात में मिलेगा वो आपको बताना था। तो जो भी रेशियो मिलेगा वह म्यूचुअल कंसर्न के हिसाब से मिलेगा, यानी म्यूचुअल एग्रीड रेट के हिसाब से मिलेगा। ये पार्टनर जिस रेट में और इन दोनों के तीनों के बीच जो सहमति होगा उस रेशियो से हम लोग करेंगे, ना कि हम लोग इक्वल दे देंगे या एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलना ही है, लेकिन जो इनकी संपत्ति से अर्निंग होगा वो किस तरह से लेंगे, इसकी बात इस क्वेश्चन में कहा गया था। तो हम लोग इसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से लेंगे, म्यूचुअल कंसर्न के हिसाब से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, आपके सामने दिया हुआ जगदीश एंड ब्रजेश का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग, और नया पार्टनर 1/3 के लिए प्रवेश किए हैं तो इसका नया रेशियो आपको बताना है। चलिए समय स्टार्ट है। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी 2003 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं, इससे हम लोग ऊपर उठकर भी अध्ययन किए हैं, तो डरने की बात नहीं है। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना बेनिफिट आपको होगा। चलिए इसका जो सही ऑप्शन है आपको हम बताते हैं। सही ऑप्शन 645 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप कमेंट करेंगे और इस क्वेश्चन को तो आसान है, आप बना ही लेंगे। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग क्लास में आपको बता देंगे, लेकिन 100% उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग सभी कर लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। ए फर्म हैज कैपिटल बैलेंस आपको 1 लाख रुपया दिया हुआ था बिगिनिंग में। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म हैज टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ 1.5 लाख रुपया एंड टोटल लायबिलिटी 70,000 रुपये दिया हुआ है। इफ द टोटल विड्रॉवल ड्यूरिंग द पीरियड 30,000 रुपये विड्रॉवल किया गया था, तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ नेट लॉस फॉर द ईयर। आपको बताना है कि क्या नेट लॉस ऑफ द ईयर होगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया था वर्ष के आरंभ में पूंजी 1 लाख रुपया था और वर्ष के अंत में कुल संपत्ति 1.5 लाख और कुल दायित्व 70,000 रुपया है। यदि उस अवधि में कुल आहरण 30 रुपया हुआ तो शुद्ध लाभ आपको बताना है।
चलिए आपके लिए समय स्टार्ट है, आप बताएंगे इसका सही ऑप्शन। आपके पास पूंजी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी दिया हुआ है और एक तरफ एसेट्स दिया हुआ है और ड्राइंग दिया हुआ है, तो प्रॉफिट बताना है। तो संपत्ति, चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 10,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि 10,000 रुपये का लाभ किस तरह से हुआ।